हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। देखिए, गाला 2025 का अब तक हमने स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर 2, 3, 4 और 5 के सेक्शन ए कंप्लीट कर दिए हैं। ये लास्ट पेपर है गाला 2025 का पेपर 6, जिसका सेक्शन ए में अपलोड करने जा रहा हूं। बस आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार चाहिए ताकि हम लोग मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सके। इस ईयर ऐसा कुछ करना है कि खास कि हाँ, हमारा जो अचीवमेंट्स जो इतने भी थे भाई, 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचकर फिर गिर जाते हैं, पर इस बार इस तरह से कुछ खास करना है ताकि आगे से आगे हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते रहें। वी विल गो मोर देन दैट। एक बियॉन्ड लेवल होता है ना, थ्रेशोल्ड लेवल, उससे आगे पहुंच जाए ताकि कभी नीचे ना गिरे। सो लेट्स सी आप लोग कितना सपोर्ट कर सकते हैं। चलते हैं हम हमारे सेक्शन ए पेपर 6 की तरफ। याद रहे, पसंद आ रहा है तो भी कमेंट करना है, नहीं पसंद आ रहा है, क्या तकलीफ है, क्या कंफ्यूजन है, तो भी कमेंट कीजिए ताकि हर एक डाउट को हम सॉल्व कर सकें। चलिए, मूव ऑन टू सेक्शन ए ऑफ पेपर नंबर 6, स्टैंडर्ड मैथ्स। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर ट्री गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ एक्स, तो 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू तो 4 हो गई, 4 5 जा 20, तो x प्लस वाई यानी 24। हमें पूछा क्या गया है, x प्लस वाई। y तो हो गया हमारा 4, 2 2 जा 2 2 जा मतलब y की वैल्यू आ गई 4 हमारी, और x जो है वो हो जाता है 5 इंटू 4, क्योंकि y की वैल्यू तो 5 4 20, तो 20 प्लस 4 यानी 24। तो ऑप्शन सी 24। इससे आगे भी पूछा होता तो 23 था, दैट इज 3x इक्वल्स टू 60 हो जाता। क्लियर। चलिए, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the zeros of the polynomial p of x equals to 5x square minus 26x plus 2m minus 9 are reciprocal of each other। भाई, जीरोस जो है रेसिप्रोकल का मतलब होता है अल्फा इज रेसिप्रोकल टू 1 अपॉन बीटा, दैट इज रेसिप्रोकल टू बीटा। तो अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा मींस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए इक्वल्स टू 1, तो मैं बोल सकता हूं भाई सी इक्वल्स टू ए। सी मेरा है 2m माइनस 9 इक्वल्स टू ए मेरा हो जाएगा 5। भाई ये ए है, ये बी है, और ये पूरा जो है जिसमें वेरिएबल नहीं है वो सी है। तो 2m इक्वल्स टू 14, m इक्वल्स टू 7। तो आपका आंसर आ गया d इक्वल्स टू 7। m आपकी वैल्यू क्या है, 7। If the graph of y equals to mx plus 3 is the line passing through point 2, 19। भाई x आपका 2 हो गया, y 19 हो गया, तो 19 इक्वल्स टू 2 इंटू m प्लस 3 या m इंटू 2 प्लस 3। तो 19 माइनस 3 इक्वल्स टू 2m, देयरफॉर m इक्वल्स टू 16 अपॉन 2। तो m की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 8, इससे पहले 7, यहां पे हो गई 8। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा धीरज के साथ शांति से करिए, हर एक चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। धीमे धीमे सॉल्व करते करते आपको बेनिफिट भी बहुत मिलेंगे। और गाला पेपर सॉल्यूशन ऐसे ही नहीं किया जाता, ये कर लोगे तो आपको मैक्सिमम मैं बोल सकता हूँ 50% तो बहुत इजीली हो जाता है। कंसेप्ट याद रखने, सम सेम टू सेम नहीं आते बट वैल्यूज तो सेम रहेगी। टेक्स्ट बुक और गाला कर लो तो आप 70% के आसपास पहुंच सकते हो, टेक्स्ट बुक और गाला, बट यू नीड टू प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि एक भी सम छोड़ दिया, ये कर दिया, वो नहीं। हाँ, प्रैक्टिस। हाँ, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो नहीं आ पाते, बात अलग है, बट स्टिल if the roots of the quadratic equation are real and equal then d is equal to 0 greater। देखो रूट्स अगर इक्वल क्वाड्रेटिक, देखो d ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स। अगर d इक्वल टू 0 हो तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अगर d जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट्स। भाई रियल रूट्स है ही नहीं, ठीक है, नो रियल रूट्स। तो d शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे रियल एंड इक्वल की बात कही है, तो d जो है इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन डी जो है भाई, ऑप्शन डी का आंसर ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया भाई, सही है। s1 इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 2n एंड s2 इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 2n माइनस 1, देन s1 रेशियो s2 इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे अगर हम देखें, वैसे तो डायरेक्टली होता है, ऑड नंबर का होता है n इन ब्रैकेट n प्लस, इवन का होता है, और ऑड का होता है n स्क्वायर। तो n प्लस 1 अपॉन n आ सकता है, n प्लस 1 अपॉन n आपको पता ही होगा सम ऑफ, लेकिन मैं बता देता हूं। स्टिल देखो, फर्स्ट s1 इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट 2 प्लस 2n
तो अब देखो n/2 होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। ठीक है, तो यहाँ पे n/2, n/2 से लेके 2n तक जा रहा है तो n टर्म्स है वो, n टर्म्स, तो n/2 फर्स्ट टर्म हमारा 2 हो गया और लास्ट टर्म 2n हो गया, तो n 2n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 कैंसिल, तो s1 हो गया n इन ब्रैकेट n प्लस 1। अब s2 की बात करूं तो s2 हो जाएगा आगे n/2, नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं रहने वाले, 1 प्लस 2n माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 कैंसिल, तो s2 हो जाएगा n स्क्वायर। नाउ s1 अपॉन s2 दैट इज इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, तो स्क्वायर और n कैंसिल, तो s1 अपॉन s2 अगर देखो तो n प्लस 1 अपॉन n आएगा, और यहाँ पे रेशियो में देना चाहिए था बट स्टिल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेशियो में दिया नहीं है बट ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आना चाहिए, सबको ध्यान से समझना है, ये ध्यान रखें। ABC इज अ पॉइंट ऑन पॉइंट PQ लाई ऑन द ट्राइंगल। भाई ये PQ AB जोड़ लो भाई, जोड़ लो, PQ लाई ऑन ABC, AC सच रिस्पेक्टिवली दैट PQ इज पैरेलल टू BC। AP आपको 5 दिया है, PB आपको 12 दिया है, AQ आपको 8 दिया है, AC कितना होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, AC की जगह पहले QC फाइंड कर लो और AQ प्लस QC हो जाएगा आपका AC। तो हमें पता है फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थ्योरम 6.1, AP अपॉन PB इक्वल्स टू 8 अपॉन X, या सॉरी सेंटेंस सम AQ अपॉन QC, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 12 इक्वल्स टू 8 अपॉन X, 5x इक्वल्स टू 96, तो x इक्वल्स टू 96 अपॉन 5 इक्वल्स टू 19.5, आपका x आ रहा है मतलब QC आ रहा है, तो AC इक्वल्स टू AQ प्लस QC, AQ मेरा 8 दिया हुआ है, QC मेरा 19.5 हो रहा है, तो हो जाएगा 27.5, 27.5, सॉरी यहाँ पे डिवीजन में मैंने गड़बड़ी कर दी है, ये 2 आएगा क्योंकि 96 डिवाइड बाई 2 दैट इज 149.2, यहाँ पे भी वही सेम चीज 2 तो 19.2 27.2 आएगा। भाई जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, मुझसे हो सकती है तो सबसे हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है भाई, हम भी इंसान है, हमसे तो हो ही गई। सो प्लीज मेक श्योर इस तरह से गड़बड़ी ना हो जल्दबाजी में बहुत, वो तो अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है तो हमने चेक कर लिया, ऑप्शन ना दिया हो तो हम तो भाई फाइनल आंसर हमारा तो 27.5 है। प्लीज मेक श्योर कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखें। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विद वर्टाइसेस दिस स्क्वायर यूनिट। देखो वैसे देखा जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला आता है, डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं, बट वो सिलेबस से निकाल दिया गया। अगर सिलेबस से निकाल दिया गया है तो हम कैसे फाइंड करें, तो बहुत थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कौन सा ट्राइंगल है क्या नहीं है। तो लेट्स सी, अगर मैं इसको A ले लूं, इसको B ले लूं और इसको C ले लूं, डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या वाइस वर्सा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस x2 प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो AB का जो डिस्टेंस आएगा दैट इज 12 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 6 यूनिट। ठीक है, BC अगर मैं फाइंड करूं तो BC जो है, BC आपका हो जाएगा रूट 12 माइनस 15 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 इक्वल टू रूट 34। फिर हम लोग AC ले लें तो रूट 15 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट भाई 15 माइनस 6 मीन्स 9, 81 प्लस 25 इक्वल्स टू रूट 106। तो 106 हो रहा है। यहां पे आप देखोगे 15 माइनस 6 दैट इज तो 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 25 और 106 परफेक्ट है। देखो यहाँ पे अबे हमें आइडिया नहीं लग सकता कि ये कौन सा ट्राइंगल है। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके वो ट्राइंगल हो जाता
तो हम लोग कर सकते थे, बट यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। 12 माइनस 6 0 माइनस 0, 12 माइनस 15 प्लस 3 0 माइनस 5 9 प्लस 25 34। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इसमें वर्टाइसेस, ट्राइंगल के वर्टाइसेस के हिसाब से स्क्वायर यूनिट फाइंड करना इट्स बिट डिफिकल्ट। हम लोग अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला से जाते हैं, लेट्स सी एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल किस तरह का है वो आइडिया नहीं लग पा रहा है। मैं चलता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं, हाफ इंटू x1 इन ब्रैकेट y1 माइनस सॉरी y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। इस तरह से एक फॉर्मूला है, मैं ट्राई कर लेता हूं। बाकी ये सिलेबस में नहीं है क्योंकि वो मेथड से मुझे नहीं मिल रहा, तो आई होप सो इस मेथड से मिल जाए, बट स्टिल प्लस x2 मेरा 12 है, y3 मेरा 5 माइनस 0 प्लस x3 मेरा 15 है, y1 मेरा 0 y2 मेरा 0। सो ये हो जाएगा हाफ इन ब्रैकेट 6 इंटू माइनस 3 प्लस 60 प्लस 0। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ माइनस 18 प्लस 60। ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव साइन, तो 60 माइनस 18 हो जाता है आपका 48 सॉरी 48 नहीं होता है, 10 50 में से 8 गया मीन्स 42, तो भी 21 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। कहां गड़बड़ी हो गई है? हाफ x1 मेरा 6 है, 12 y1 माइनस y2 करना था, मैंने 12 माइनस दैट इज कर दिया है, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है। 0 माइनस, थोड़ा सा शांति से सोचते हैं नहीं तो गड़बड़ी होने के चांसेस और बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 60, तो माइनस 30 आया, तो माइनस 30, यहाँ पे माइनस 30, ये प्लस 60, तो ये हो जाएगा 30 आएगा। वेट अ सेकेंड, 30 हो गया, 30 का हाफ हो गया, दैट इज 15 स्क्वायर यूनिट। भाई ये मेथड है नहीं, ये आपके सिलेबस में से निकल चुका है, बट स्टिल ये आंसर क्वेश्चन पूछा है तो हमने ये फॉर्मूला से किया है। मेरे को लगता है नेक्स्ट दूसरा मेथड एक बार ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं जल्दबाजी में गड़बड़ी ना हो, इसलिए लेट अस सी। ठीक है, बाकी ये मेथड भी करेक्ट है बट ये निकाल दिया गया है। ओके, इफ साइन x प्लस 10 साइन x प्लस 10 डिग्री इक्वल्स टू हाफ, ये हो जाता है साइन 30 डिग्री, तो देयरफॉर साइन x प्लस 10 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। देयरफॉर भाई साइन साइन कैंसिल हो गया, तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 30 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल्स टू 20 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई? 20 डिग्री, तो 20 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। सॉरी 20 इज द करेक्ट आंसर, डिग्री तो क्या बोले, 20 इज द करेक्ट आंसर। ABCD is a cyclic quadrilateral if एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में याद रखना है, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है A B C और D, दोनों का ऑपोजिट एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होना चाहिए, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री। ऑप्शन 120 डिग्री करेक्ट आंसर है। द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज दैट। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, अगर एक ट्राइंगल है, सेमी सर्कल के अंदर कोई भी ट्राइंगल हम बनाते हैं, ठीक है, उन्होंने बोला विथ रेडियस, भाई रेडियस 10 सेंटीमीटर है, अगर मान लो 10 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, ये 10, तो यहां से परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं, जस्ट फॉर एग्जांपल ये सेमी सर्कल है, ठीक है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हम लोग मान के लेते हैं इस तरह से कुछ होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 और ये भी 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस यानी 10 प्लस 20 इंटू हाइट मीन्स 10, तो 10 ज्यादा 10 इंटू 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। अगर मैक्सिमम एरिया का फाइंड करना है तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स आप किस तरह से फाइंड करते हैं, बाकी मैक्सिमम अगर हमें बोला गया है तो हम कर सकते हैं, जहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के आप फाइंड कर सकते हैं। The cost of an apple with radius 3 cm is ₹8 and the cost of an apple with radius 6 cm is dash। देखो
एप्पल 3 सेंटीमीटर का उसका एरिया, एप्पल जो है एक स्फीयर होता है, ठीक है, तो वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करें 4/3 पाई आर क्यूब उसका 18 है। अब रेडियस जो सिर्फ डबल हो गया, रेडियस डबल हो गया, देखो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू ₹8, 8 रुपए का है, तो रेडियस अगर डबल है, डबल मतलब 3 टाइम्स हो जाता है, एक तरफ से देखिए तो डबल का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स हो जाता है कि नहीं, 3 टाइम्स होना चाहिए, सॉरी 8, मतलब डबल मतलब उसका क्यूब होता है, तो क्यूब मीन्स अगेन 8 आएगा, तो 8 टाइम्स अगर हम लोग करें तो उसका आंसर 64 आना चाहिए। बट लेट्स सी, अगर न्यू रेडियस 4/3 नया एप्पल है जिसका रेडियस आर क्यूब, तो आर क्यूब ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4/3 पाई 2 इंटू आर होल क्यूब, क्योंकि डबल हो गया है 3 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर, मैंने 3 और 6 का कोई वैल्यू नहीं लगा रही, बट डायरेक्ट अगर मैं बोल रहा हूँ 3 सेंटीमीटर का 6 मतलब डबल हो गया, ये हो जाएगा 4/3 पाई 8 आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब का प्राइस तो 8 रुपीज दिया हुआ था, तो 8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 64 रुपीज, कितना हो जाएगा 64 रुपीज। अगर 3 सेंटीमीटर का है उसका 8 रुपीज है, तो 6 सेंटीमीटर का भाई 3 टाइम्स डबल हो गया रेडियस, तो उसका डबल का क्यूब मतलब 8 टाइम्स, तो 64 रुपीज विल बी देयर। द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर x bar इक्वल्स टू सम ऑफ n नेचुरल नंबर अपॉन n, ठीक है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स n है, तो n इन ब्रैकेट n+1 अपॉन 2, और n कैंसिल हो जाएगा, तो n+1 अपॉन 2, क्योंकि सम ऑफ n नेचुरल नंबर अगर देखोगे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स अगर आप देखोगे तो इट इज n+1, n इन ब्रैकेट n+1 अपॉन 2, और उसको डिवाइड बाय n करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा n+1, तो n+1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स की तरफ। इफ p ऑफ a इक्वल टू 0, p ऑफ a जो है 0.9 का होल स्क्वायर, यानी मैं बोल सकता हूं 0.81 हो जाएगा, देन p ऑफ a बार जो है 0.1 होल स्क्वायर हो सकता है क्या? 0.1 होल स्क्वायर मीन 0.01, नो फॉल्स, क्योंकि p ऑफ a होना चाहिए 0.19 होना चाहिए, बट उसकी जगह 0.01 है, तो इट इज फॉल्स, ठीक है, फॉल्स रहेगा। द क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 रियल जीरोस, ये ट्रू होगा। देखो एटमोस्ट का मतलब समझे पहले, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 3 जीरोस, उससे कम हो सकते पर उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे एटलीस्ट लिखा होता तो मुझे फॉल्स करना पड़ता। एटलीस्ट का मतलब होता है कि हाँ 3 से ज्यादा हो सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। एटमोस्ट का मतलब है मैक्सिमम 3 जीरोस, तो ट्रू। The product of the roots of the equation is, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a होता है, दैट इज -14/5, यहां पे -14 दिया हुआ है, तो अगेन फॉल्स, ये फॉल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट 2,4, 6,4 एंड 4,8 आर कोलिनियर पॉइंट्स। देखो ग्राफिकली अगर प्लॉट करें, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिकली बता रहा हूं, वैसे मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, कि अगर प्लॉट किया जाए इस तरह से, मान लो भाई 1 2 3 4 5 और 6, और y एक्सिस अगर ले लें हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो फर्स्ट वाला 2,4, सपोज 2,4, 6,4 6,4 4,8 4,8, भाई कोलिनियर किसी भी एंगल से दिख रहे हैं तो ये नहीं है, ये फॉल्स आना चाहिए। दूसरा मेथड क्या है, दोनों का हम लोग वो फाइंड कर लो डिस्टेंस, और उसके हिसाब से देखें तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग करते हैं, ए बी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा √6 - 2 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4, तो इक्वल्स टू 4 आएगा। बीसी अगर हम लोग देखें 6 - 4 होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √4 √2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16, यानी √20। फिर अगर मैं AC फाइंड करूं तो ये हो जाएगा √4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 होल स्क्वायर, यानी √20। नहीं,
ये पॉसिबल ही नहीं है कि √20 प्लस √20 √4 हो, तो ये नहीं, फॉल्स आएगा, कोलिनियर पॉइंट हो ही नहीं सकता। ये अलग अलग मेथड्स हैं, यू कैन फॉलो इट। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल, एक चीज समझना, एक सर्कल है उसके अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। रेडियस अगर 8 सेंटीमीटर है तो इसकी जो डायगोनल्स है वो 16 हो जाएगा। हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर डायगोनल 16 है तो वैसे चलो मैं फाइंड कर लेते पाइथागोरस थ्योरम्स के हिसाब से, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 256 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 128 हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 128। 128 का मतलब क्या हुआ आपका, अगर मैं निकालू 128, अरे मुझे तो ए स्क्वायर ही फाइंड करना है, सॉरी, मुझे तो साइड का स्क्वायर चाहिए, तो 128 इज द माय आंसर। भाई एरिया ऑफ क्यूब स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मुझे मिल गया 128 डायरेक्ट। 128 स्क्वायर यूनिट लिखना ना भूले। 128 स्क्वायर यूनिट मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ इधर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ आपको मिल जाएगा। रेडियस 8 थी तो डायमीटर आपका 16 हो जाता है और उसका वही डायगोनल रहेगा। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, तो मोड में सबसे ज्यादा रिपीट कौन होना है, 15 15 15 3 टाइम्स है, 17 2 टाइम्स 16, तो मोड z इक्वल्स टू 15। इजी क्वेश्चंस आए, मजा आ जाती है। देन देखो 250 2520 2 1 2 6 0 2 6 3 0 1 2 6 2 3 1 5 3 1 0 5 3 3 5 5 7 7 1 जा। तो अगर आप देखोगे फाइंड दी पी एंड क्यू, तो 2�3 इंटू 3�2 इंटू 5 इंटू 7, तो 5, भाई पी तो आपका हो गया 2 और 5 क्यू आपका हो गया 5। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा धीरज के साथ आगे बढ़ते जाइए। सफलता उसी को मिलती है चुनौतियों से घबराता नहीं बट आगे बढ़ते जाता है। चुनौतियों को ललकारना ही तो सफलता है। इज द इक्वेशन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखने में तो क्वाड्रेटिक ही लग रहा है बट स्टिल 5 + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2y - 6, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 2y - 6, 2y कैंसिल, y स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू, तो y स्क्वायर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक, यस इट इज a quadratic equation. Yes, it is a quadratic equation. चलिए, then next question की तरफ चलते हैं। भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एलसीएम ले लो, इंटू अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा -b/a अपॉन -d/a, तो हो जाएगा b/d। तो ये वाला 22 नंबर का क्वेश्चन जो है b/d इज द करेक्ट आंसर। ये 21, ये 22। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग में cot थीटा इक्वल्स टू क्या और cos थीटा इक्वल्स टू क्या। cos थीटा को मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं 1 - देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा इक्वल्स टू √1 - sin स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन 24 ये करेक्ट हो जाएगा। देन cot थीटा अगर देखें तो 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा का तो एक ही दिख रहा है ऑप्शन बी, तो ये वाला 23, ये वाला 24। तो यहाँ पे आपका पेपर 6 स्टैंडर्ड मैथ्स का सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच। बस आगे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए ताकि आगे से आगे हम पहुंच सके। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर कीजिए समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। आपके लिए हम इसी तरह से वीडियो अपलोड करते रहेंगे, छोटे छोटे साइंस प्रोजेक्ट्स भी अपलोड हो रहे हैं। बस अपना प्यार, अपना क्या बोलते हैं सपोर्ट दिखाते रहिए। देन
टेक केयर।